और अब खबर भारत के संचार साथी ऐप से जुड़ी हुई। 1 दिसंबर को संचार साथी ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया था। बता दें कि जिसको लेकर आज संसद के बाहर सियासी पारा हाई रहा। केंद्र सरकार के निर्देश पर क्यों चढ़ा सियासी पारा, दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, put a surveillance on entire people of this country through this app. So it is a snooping app. क्या बात कर रहे हैं, ये जासूसी के काम है ये सरकार के, और कुछ नहीं। विपक्षी खेमे के बयानों की ये बयान अब नए मुद्दे पर सवार हो चुकी है। पहले एसआईआर और अब संचार साथी ऐप। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष मुद्दे तो बदल रहा है, मगर रवैया नहीं। एक तरफ जब सरकार चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए राजी हो गई, तो दूसरी तरफ अब विपक्ष संचार साथी ऐप के बारे में नया नैरेटिव गढ़ने में जुट गया। लेकिन विपक्ष का एजेंडा ज्यादा देर तक नहीं चला। खुद केंद्रीय संचार मंत्री ने संचार साथी ऐप पर गढ़ रहे विपक्ष के नैरेटिव को बनने से पहले ही फेल कर दिया। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है, तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने की। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। संचार साथी ऐप को लेकर ये बवाल तब शुरू हुआ जब दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए संचार साथी ऐप को हर मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल करने का निर्देश जारी किया। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन पे सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचे। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था, मगर इस फैसले पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां विरोध में उतर आई और केंद्र सरकार के इस निर्देश पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए। It is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. संचार साथी ऐप पर विपक्षी खेमे से उठ रहे सवालों का बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने करारा जवाब देते हुए संचार साथी ऐप कैसे लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाएगा, इसके बारे में भी बताया। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। फ्रॉड रोकना, सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन, इनको ट्रैक करने का है। मोबाइल में भी अब मोबाइल को बचाने के लिए और मोबाइल के यूजर को बचाने के लिए संचार साथी है। आइए जान लेते हैं क्या है संचार साथी ऐप और इस ऐप के इस्तेमाल से आप डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से कैसे बच सकते हैं। संचार साथी ऐप एक खास तरह का साइबर सिक्योरिटी टूल है। इस ऐप के माध्यम से चोरी हुए फोन की रिपोर्ट कर सकते हैं और IMEI नंबर का उपयोग करके इसे सभी नेटवर्क पर ब्लॉक करवा सकते हैं।
इस ऐप के माध्यम से चोरी हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक दोनों किया जा सकता है। आप ये जांच सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। ये ऐप चक्षु नामक सुविधा प्रदान करता है, जिससे आप धोखाधड़ी वाले कॉल, SMS या व्हाट्सएप संदेशों की रिपोर्ट कर सकते हैं। जहां एक तरफ विपक्ष संचार साथी ऐप पर अपना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के इस रवैये पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के नैरेटिव पर प्रहार किया। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बता दें कि संचार साथी पोर्टल वर्ष 2023 में ही शुरू हो गया था, लेकिन संचार साथी मोबाइल ऐप इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था और अब 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले से सरकार को साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी जैसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। ये ऐप साइबर सिक्योरिटी टूल के रूप में किसी भी मोबाइल फोन को साइबर अपराधों से महफूज रखने के लिए बनाया गया है।